क्या हाल है बच्चों? सब ठीक ठाक? वेक्टर का पिछला लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हम लोग डिफिनेशन के बारे में बात किए थे। नहीं, उससे रिलेटेड हम लोग जो है और भी बात किए थे। आज चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर, कितना तरह का वेक्टर हो सकता है। नहीं, तो ये आपका जो है, तो इसमें हमारा पहला है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर नाम से ही क्लियर है, यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों डिफरेंट हो तब हम लोग क्या कहेंगे? अनइक्वल वेक्टर। व्हेन टू वेक्टर्स have different magnitude or direction और both। यहाँ both का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। then these two vectors are called unequal vector। इसी को हम लोग फिगर के माध्यम से हम लोग दर्शा देते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर है, दूसरा हमारा बी वेक्टर है। इसमें हमारा ए वेक्टर सी वेक्टर है, ये आपका जो है डी वेक्टर है। एक आपका जो है ये ए वेक्टर है, दूसरा हमारा जो है ये एफ वेक्टर है। हमारा पहला में देखिए डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक, दूसरे में मैग्नीट्यूड सेम लिए हैं, डायरेक्शन अलग है। तीसरे में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है। हमारा इसको जो है सेट ए कह दें, तो इसमें हमारा जो है बोथ है डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इसमें हमारा जो है बोथ है डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें हमारा क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट, दोनों हमारा डिफरेंट है। तो हमारा ए एंड बी भी अनइक्वल वेक्टर है, सी एंड डी भी अनइक्वल वेक्टर है, ई एंड एफ भी क्या है? अनइक्वल वेक्टर है। ठीक, तो यहाँ हम लोग कहेंगे ए एंड बी आर अनइक्वल वेक्टर। यहाँ भी हम लोग कहेंगे सी एंड डी आर अनइक्वल वेक्टर्स। यहाँ भी हम लोग कहेंगे ई एंड एफ आर अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक, तो हमने क्या सीखा? इधर मैग्नीट्यूड अलग हो या डायरेक्शन अलग हो या दोनों अलग हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनइक्वल वेक्टर। दूसरा हमारा क्या है? इक्वल वेक्टर।
दूसरा हमारा क्या है, ये इक्वल वेक्टर। व्हेन टू वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन and same magnitude, when two vector have same magnitude and same direction, then these two vectors are called equal vectors। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे हम लोग ए वेक्टर ले लें, ये हम लोग बी वेक्टर ले लें, ठीक। तो ये आपका जो है, तो हमारा हेयर दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी फिगर में सेम दिख रहा। तो हेयर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक। तीसरा है पैरेलल वेक्टर। तीसरा है पैरेलल वेक्टर्स। नाम से ही क्लियर है, यदि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तब हम लोग कहेंगे दोनों पैरेलल वेक्टर। इफ टू और मोर वेक्टर हैव same direction, then they are called parallel vectors, ठीक। तो इसमें देखिए जो है, पर हमारा जो है ए वेक्टर हो गया, दूसरा हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा सी वेक्टर हो गया, ये आपका डी वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड में बराबर भी हो सकता है और इक्वल हो जाएगा, नहीं इक्वल वेक्टर भी कहलाएगा और पैरेलल वेक्टर भी कहलाएगा, नहीं। तो ये हमारा जो है ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ आपका सी एंड डी आर पैरेलल वेक्टर। अब आइए हम लोग, चौथा है एंटी पैरेलल वेक्टर। चौथा है एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक। when two vectors have opposite direction, then they are called anti-parallel vectors। जैसे मान लीजिए हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है,
तो हेयर ए एंड बी जो फिगर में दिखाया गया आर एंटी पैरेलल वेक्टर। पांचवा है नल वेक्टर। पांचवा हमारा जो है नल वेक्टर, ये इमेजिनरी वेक्टर है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दैट वेक्टर whose मैग्नीट्यूड भी 0 कॉल्ड आपका जो है नल वेक्टर। तो जाहिर है जब मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा तो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम में कभी कभी कॉन्सेप्ट रहता है नहीं कि 0 वेक्टर है, नल वेक्टर है, इसका मतलब इसका जो है 0 मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन फिक्स्ड है। नहीं, ये हमारा जो है नॉट आपका जो है इमेजिन में है, लेकिन प्रैक्टिस में ये संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस। हम लोग कह सकते हैं इट इज एन इमेजिनरी, सिर्फ कल्पना में है वेक्टर। तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ वेक्टर। अब आइए हम लोग बात करें एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। ग्राफिकली एडिशन ऑफ 2 वेक्टर हम लोग 2 तरीक़ा से पढ़ेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से और दूसरा हम लोग मैथमेटिक्स के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते हैं एनालिटिक एनालिसिस, जो कि हम लोग कुछ एक क्लास के बाद, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग उसको डील करेंगे। तो आइए हम लोग बात करें एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। ग्राफिकली एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ग्राफिकली ग्राफ के माध्यम से इसको 2 वेक्टर को जोड़ना। मान लीजिए हमारा ये ए वेक्टर है और ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ये आपका बी वेक्टर है। तो हमारा लक्ष्य है, एम है, क्या है? टू एड बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। बी को जोड़ना है किस में? ए में। बी में जोड़ना है किसको? ए में। तब देखिए जो है यहाँ से तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब हम लोग को जो है एवरेज डिस्प्लेसमेंट और जो है डिस्टेंस जो पढ़े थे उसका फंडा काम में आएगा। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ए हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बी भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ए वेक्टर ले लेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। जितना बड़ा स्केल से नाप लेंगे उतने बड़ा हम लोग नीचे एक वेक्टर ले लेंगे। ए वेक्टर हो गया, इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया, ये क्या हो गया? हेड हो गया। अब इसमें बी को जोड़ना है तो बी के पैरेलल ने और उतना ही मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करेंगे? बी वेक्टर लेंगे।
ए का हेड और बी के टेल से जोड़ेंगे, ये हमारा थीटा एंगल है। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ओ से कहाँ पार्टिकल आया, ए से कहाँ गया, बी। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताए कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए। तो यही आपका जो है रिजल्टेंट होगा किसका, ए जोड़ बी का। ने तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा ओ बी किसके बराबर, ओ ए जोड़ ए बी के बराबर। इसी को हम लोग क्या माने हैं, ए और बी। अब देखिए जो है अलजेब्रा में हम लोग जानते हैं 2 जोड़ 3 करें या 3 जोड़ 2 करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब हम लोग कहते हैं कि ये फॉलो करता है, फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय, मतलब पोजीशन का विनिमय, एक्सचेंज कर दें। 2 के जगह क्या किए, 3, 3 के जगह 2 किए, तो कोई हमारा अंतर नहीं पड़ा। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग जो है एम बदलें ने, अब हम लोग एम बदलें, ये एम फर्स्ट हो गया, एम हम लोग सेकेंड में टू एड बी आपका ए वेक्टर। अब हम लोग को ए में को जोड़ना है, किस में, इनटू बी वेक्टर में जोड़ना है। अब क्या हमारा लक्ष्य है कि ए को जोड़ना है बी में, मतलब बी जोड़ ए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए बी को ए में जोड़े थे तो ए को पहले लिए थे, अब बी को ए में, तो अब क्या करेंगे, हम लोग जो है बी को पहले लेंगे। तो एक वेक्टर हम लोग क्या करें, बी ले लें। यहाँ से हम लोग जितना ये है नए स्केल लेके हम लोग करेंगे, तो ये हम लोग थीटा एंगल पर जो है ये बी वेक्टर ले लिए। अब बी वेक्टर में किसको जोड़ना है, ए वेक्टर को, तो ए के पैरेलल यहाँ से जोड़िए। तो ये आप ए के मैग्नीट्यूड के बराबर लीजिए, जितना इसका स्केल है उतने इसका भी लीजिए। हमारे पास स्केल ने अंदाज से ले रहे हैं। तो आप देखिए ओ डैश से ए डैश आया, ए डैश से बी डैश आया। आप जो है इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए, अब इसको मिला दीजिए। तो यही हमारा रिजल्टेंट आर डैश हो जाएगा, किसके बराबर, बी जोड़ ए के बराबर। ने आप देखिए इस दोनों जो है हम लोग जो है दोनों को यदि सटा दें तो बी बी के बराबर कंसाइड हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है। और जो देखिए ये जितना एंगल है उतने हमारा क्या होगा, ये एंगल होगा। तो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हर तरह से बराबर है। तो ये हमारा देखिए फिगर फर्स्ट हो गया, ये फिगर सेकंड हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा आर डैश बराबर है आर का, या आर बराबर है आर डैश का। इसका मतलब ए जोड़ बी बराबर है बी जोड़ ए का। ठीक, यहाँ पर आपका जो है ओ बी डैश, ओ बी बराबर ओ बी डैश।
इसका मतलब हम लोग किस कंक्लूजन में पहुँचे कि हम लोग जो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ, हमारा कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पहुंच रहे हैं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी पर एक हम लोग प्रॉब्लम बना के देखें। ठीक, तो हम लोग पहले एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। ए में बी को जोड़ना था, तो यहाँ से ए वेक्टर लिए, ए में हम लोग बी वेक्टर को जोड़ दिए, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दिए। नहीं, तो यही हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज रिजल्टेंट हो गया। दूसरे में हम लोग बी जोड़ ए लेना है, तो पहले बी वेक्टर लिए, बी में फिर ए वेक्टर को जोड़ दिए, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला। दोनों को स्केल से नाप के देखिए, एकदम बराबर होगा। यदि ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो एग्जैक्ट बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं फिगर से ए और बी का रिजल्टेंट और बी और ए का रिजल्टेंट दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा। ये हमारा जो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर आपका फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। एक हम लोग प्रॉब्लम बना के देखें। ठीक, मान लीजिए एक वेक्टर हमारा जो है ये आपका 5 मीटर। ठीक, दूसरा वेक्टर हमारा जो है ये आपका बी वेक्टर है। सपोज दैट इसको भी हम लोग 5 मीटर मान लें। मान लीजिए ये आपका जो है ये 60 डिग्री एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल से कितना है, 60 डिग्री पर है। हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों बराबर कर लिए हैं। अब हमको इन शोन फिगर हम लोग को क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। कितना होगा, कौन मेथड से, ग्राफिकली। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ए वेक्टर हम लोग ले लेंगे पहले। ठीक, ये ए वेक्टर ले लेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। अब इसमें हम लोग को बी वेक्टर जोड़ना है, तो यहाँ से बी के पैरेलल उतना ही मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोग बी वेक्टर ले लिए। ये कितना एंगल है, 60 डिग्री। इसका मतलब ओ से ए आया, ए से बी गया। तो हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्या करता है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए। तो यही हमारा ए जोड़ बी हो जाएगा। हालांकि ये मेथड अब हमारा काम है स्केल से नापना, ग्राफ पर निकालना। तो ग्राफ पेपर तो है नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग एनालिटिक मेथड का मदद ले लें। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये दोनों हमको मालूम है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। तो वो भी कितना हो जाएगा, हम लोग देखो एगो मैथमेटिक्स बताए थे मैथमेटिक्स क्लास में, ए वेक्टर बी है, ये सी है, ए के सामने का ए, बी के सामने का बी, सी का, ये हमारा सी एंगल है। तो यदि हम लोग सी निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी का रूट, या यही हम स्क्वायर में लिखे होंगे तो इधर रूट नहीं लिए होंगे। यदि किसी त्रिभुज में दो साइड मालूम हो, उसके बीच का एंगल मालूम हो, तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी हमारा दो साइड मालूम है 5-5 मीटर,
अब बीच का एंगल मालूम है, तब हमारा ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना 5 कॉस 120 डिग्री। ए के जगह पर क्या हो गया 5 मीटर, बी के जगह पर क्या हो गया 5 मीटर। तो ये हमारा 5 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना 5 कॉस 120 डिग्री का वैल्यू बताए थे कितना, माइनस आधा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेस निगेटिव, तो कोसाइन का वैल्यू क्या होता है निगेटिव। तो ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5√3 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम लोग, ये तो जो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर हो गया। अब आइए हम लोग बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, subtraction of 2 vectors। मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा एंगल पर है। ठीक, तो अब हमारा एम क्या है, टू सब्ट्रैक्ट, पहला लक्ष्य टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर, किस में, ए वेक्टर में घटाना। इसका मतलब हमको ए माइनस बी निकालना। ध्यान रहे वेक्टर में घटाने का नियम नहीं है, सिर्फ जोड़ने का नियम है। वेक्टर से हम लोग सोसाइटी में भी मैसेज ले सकते हैं। सोसाइटी में हमेशा जोड़ने का कोशिश कीजिएगा, कभी घटाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। यदि फिजिक्स का टीचर आपका स्टूडेंट है तो फिजिक्स के नियम के तहत हमेशा दो सोसाइटी के दो आदमी, दो समाज को जोड़ने का काम कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी को, भैया ए जोड़ माइनस बी। काम घटाइए रहे हैं लेकिन क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्या ये प्लस माइनस माइनस ही होगा। ए माइनस बी का मतलब ए में जोड़ना है माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर बोले तो ये क्या हो जाएगा, इसी के अपोजिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इसका डायरेक्शन उलट दें तो ये हमारा बी पॉजिटिव है ने, ये आपका बी पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बी निगेटिव हो जाएगा। अब ए में जोड़ना है कौन, इस वेक्टर को, तो जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए तो सिखाए ही हैं। मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर ले लेंगे। ठीक, अब इसमें बी वेक्टर के अपोजिट लेना है। तो ये आपका जो है बी वेक्टर के अपोजिट ने, तो ये हमारा क्या हो गया, बी माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक, ये कितना एंगल पर था, थीटा एंगल पर। यदि इसी को डॉटेड लाइन से हम लोग बढ़ा दें तो ये प्लस बी वेक्टर होगा। इसी के अपोजिट क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर कहने का मतलब है कि वैसे जो बी वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर ने। तो अब हम लोग क्या बताए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस हमारा स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कैसे निकालते थे, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देते थे। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट ओ हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए।
तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा ओ बी। इसको क्या लिखेंगे, ए जोड़ माइनस बी। ने अब काम निकल गया। नहीं तो आप इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी। यही हमारा डिफरेंस ऑफ वेक्टर हो गया। अब आइए हम लोग जो है लक्ष्य को बदलें। अब एम हम लोग दूसरा लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए वेक्टर को किस में, बी वेक्टर में। कहने का मतलब अब हमको क्या चाहिए, बी माइनस ए चाहिए। ध्यान रहे हमारा घटाने का नियम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बी जोड़ माइनस ए। ये कितना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर में ए वेक्टर को घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए ए वेक्टर है, इसी का डायरेक्शन को हम लोग उलट दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस ए वेक्टर हो गया। अब बी वेक्टर में जोड़ना है ने, तो आप देखिए जो है हम लोग यहाँ से बी वेक्टर ले लें। चलिए थोड़ा सा इधर और बनाते हैं। ये हमारा जो है बी वेक्टर ले लिए, ठीक। इसमें माइनस ए वेक्टर को जोड़ना है, तो माइनस ए वेक्टर को जोड़ना है तो कैसे आएगा, तो ये हमारा जो है, तो यहाँ से आप लोग माइनस ए वेक्टर ले लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर। दोनों को आप जो है जोड़िए, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाइए। ये ओ डैश हो गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। बी वेक्टर का मतलब ओ डैश से ए डैश आया। अब माइनस ए वेक्टर का मतलब प्लस ए वेक्टर किधर था, राइट वार्ड। तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, लेफ्ट वार्ड। तब हमारा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा। तो यही हमारा ओ डैश बी डैश वेक्टर, यही हमारा आर डैश वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, बी जोड़ माइनस ए। या हम लोग काम निकल गया है तो फिर अपने औकात पर ला दीजिए इसको कि बी माइनस ए। अब दोनों का मैग्नीट्यूड लीजिएगा, देखिएगा लग बराबर होगा। स्केल पर लीजिएगा तो एकदम बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। ये आप ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर है। यहाँ पर देखिए जो है आर एंड आर डैश हैज सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों का, डिफरेंस ने। तो इसका मतलब हमारा जो है हम लोग अनइक्वल वेक्टर हो गया। इसका मतलब ए माइनस बी ये बराबर नहीं है बी माइनस ए का, नहीं है बराबर। तो काट दीजिए बराबर लिख के। इसका मतलब इट मीन्स difference of two vectors does not follow कौन नियम, कम्यूटेटिव लॉ। जो हिंदी भाषी हैं ध्यान रखिएगा, क्रम विनिमय का नियम, ठीक। जबकि आपका जो है मैग्नीट्यूड सेम है, ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड खाली लें, मोड लगा दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। मोड नहीं लगावें तो ये बराबर नहीं है। अब
एक आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। चलिए एक प्रॉब्लम बना के देखिए। सिर्फ थ्योरी को क्लियर करने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। मान लीजिए हमारा जो है ए वेक्टर है, ये 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हमारा जो है ये आपका जो है ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक। ये आपका 60 डिग्री पर है, मान लीजिए इसका भी 4 मीटर है। नहीं तो हम लोग को निकालना है ए माइनस बी कितना होगा, दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा। तो माइनस बी वेक्टर लेंगे तो क्या लेंगे, इसी के अपोजिट ले लेंगे हम लोग, इसी के अपोजिट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो गया। मतलब ए वेक्टर में जोड़ना है माइनस बी वेक्टर को, तो ए वेक्टर ले लीजिए आप। इसमें हम लोग को माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो ये हम लोग माइनस बी वेक्टर को ले लीजिए। ये आपका माइनस बी वेक्टर ले लें। ये कितना एंगल पर है, 60 डिग्री पर है। तो ये हमारा जो है, इसको डॉटेड लाइन से दिखाइए, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ठीक। अब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए, तो इसको आप मिला दीजिएगा तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा। और क्या होगा, ए जोड़ माइनस बी, या कहिए ए माइनस बी। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। हमारा ए का मैग्नीट्यूड बराबर है बी का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों के थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। 2 थीटा कितना होगा, 120 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। ये भी क्या होगा, 60। नाम दे दीजिए ओ ए बी। तो हमारा जो है ट्रायंगल ओ ए बी, ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। तब हमारा ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड और ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर ओ बी का मैग्नीट्यूड, ये कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब रिजल्टेंट भी कितना होगा, 5 मीटर होगा, ठीक। ये तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही चीज़ है, खाली अंतर क्या है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अब आइए हमारा जो है ए और बी को जोड़ना है, तो सीधे ए में बी जोड़ देते थे। ए में बी को घटाना है तो अब भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़वे करते हैं, ठीक। ये आपका जो है जोड़ते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपोजिट लेके जोड़ते हैं। अब आइए हम लोग लॉज ऑफ पॉलीगॉन्स, लॉज ऑफ पॉलीगॉन्स, ये हमारा क्या डील करता है, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। ये हमारा जो है एडिशन ऑफ
मोर देन 2 वेक्टर, तब देखिए जो है यहाँ से तो इसमें भी वही है। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है। तो हम लोग को क्या चाहिए, एम क्या है, एम जो है ए जोड़ बी जोड़ सी निकालना, ये आपको निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग 2 वेक्टर को जोड़े थे वैसे तीसरा को भी क्या जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ए वेक्टर को ले लेंगे। हमने ए वेक्टर को ले लिया, ए में बी को जोड़ना ने, तो बी के पैरेलल हम लोग एक वेक्टर ले लेंगे बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये आपका जो है बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हम लोग एक वेक्टर ले लिए, बी वेक्टर। फिर सी के पैरेलल हम लोग जो है सी के मैग्नीट्यूड के बराबर ले लेंगे, तो ये सी वेक्टर हो गया। आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देंगे। मान लीजिए ओ से ए आया, ए से बी आया, बी से सी आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए। तो यही रिजल्टेंट हो जाएगा ए जोड़ बी जोड़ सी। हमारा जो रिजल्टेंट होगा ये किसके बराबर, ओ सी। तो ये आपका ओ से ए गए, ए से बी गए, बी से सी गए। तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये आर डैश क्या हो जाएगा, ए जोड़ बी जोड़ सी। ग्राफ पर इसका हम लोग लेंथ नाप लेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ध्यान रहे ये सब काम किस पर कर रहे हैं, ग्राफिकली हम लोग कर रहे हैं। ठीक, कोई भारी है, बिल्कुल भारी नहीं है। जैसे जैसे जोड़ना है उसी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में जोड़ते चले जाएंगे। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देंगे। कहिए सर ये तो बच्चों को सिखा देंगे तो कर लेगा ग्राफ पर। आप तो आईएससी में आप पढ़ रहे हैं या इससे पास है, नहीं, जब बच्चा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। नहीं, इंस्पायरेशन के लिए हम लोग का जो है, नहीं, एक हम लोग किस्सा सुनाते हैं। देखो, मुंगेर लोकसभा में एक आदमी है, नहीं, ठीक, उसका नाम बुद्धन शर्मा है। नहीं, वो वार्ड काउंसिलर से लेके एमएलए, एमपी, इवन राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ने का कोशिश किया था, लेकिन 5 गो जो है सांसद का प्रस्ताव नहीं मिला उसको, इसीलिए नहीं लड़ा। तो वो कहता है नहीं कि 100 गो उल्लू चुनाव जीत सकता है, तो ये बुद्धन क्यों नहीं चुनाव जीत सकता है। नहीं, इसे लेके वोट हमको दीजिए। इसे लेके जो है हम लोग थोड़ा सा डायलॉग चेंज करके बोलें, 100 गो उल्लू मेडिकल जीत सकता है, मेडिकल compete कर सकता है, आप लल्लू क्यों नहीं compete कर सकते हैं, आप भी compete कर सकते हैं। नहीं, मेरे यहाँ में जो है मेडिकल compete करके आता है बच्चा, उसको क्लास में खड़ा करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है व्यूअर से पूछते हैं कि बताओ रे, देखो इसको 2 गो सींग है। तो लड़का बोलता है नहीं, तुमको भी सींग नहीं है। देखो इसको जो है पूछ है, तो नहीं है। तो हम कहे तुमको भी नहीं है। हम कहे ये उल्लू जो है नीट compete कर सकता है, तो तुम लल्लू क्यों नहीं कर सकते हो। ये भी हमसे पढ़ा है, तुम भी हमसे पढ़ रहे हो, तो फिर क्यों नहीं कर सकते हो। जब भी कभी फ्रस्ट्रेशन हो तो ये डायलॉग ध्यान में रखना, 100 गो उल्लू चुनाव जीत सकता है तो लल्लू भी चुनाव जीत सकता है। 100 गो उल्लू नीट compete कर सकता है तो ये लल्लू भी compete कर सकता है। चलिए, इस पर एक सवाल बनाए तो और समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में क्या है, आप थ्योरी कितना समझे वो आपको जो है प्रॉब्लम बताएगा कि प्रॉब्लम आप कितना अच्छा से समझ रहे हैं और डील कर रहे हैं।
तो हम लोग एक प्रॉब्लम देते हैं। ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागोन, ये आपका जो है रेगुलर हेक्सागोन ABCDEF रेगुलर हेक्सागोन ने, तब आपका देखिए जो है ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रॉब्लम में क्या है, ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागोन, देन ए जोड़ बी जोड़ सी इक्वल टू, पहला चॉइस है 2A, दूसरा है 2B, तीसरा है 2C, चौथा है 0 ने। ठीक, तो हम लोग देखिए रेगुलर हेक्सागोन है, तो रेगुलर हेक्सागोन का छो साइड क्या होता है, बराबर होता है ने। तो पार्टिकल समझो ए से कहाँ आया, बी पर, बी से कहाँ गया, सी पर, सी से कहाँ गया, डी पर। तो यही जो सी डी होगा वो रिजल्टेंट होगा ने। ये हमारा जो है आर जो होगा वो किसके बराबर, ए डी के बराबर। तो ये हमारा ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए। इसका मतलब आर जो है रिजल्टेंट ए डी, ये क्या है, ए जोड़ बी जोड़ सी। अब जो है ये देखिए, आप 9वां 10वां में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे ने, हमारा जो है डायगोनल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, ये बराबर होता है 2 गुना साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। तो ये देखो AD को यदि वेक्टर है तो ये हमारा 120 डिग्री है, पढ़ा होगा। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी दोनों एंगल को डिवाइड करता है, ये 120 होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, पैरेलल है। तो यहाँ हमारा देखिए जो है AD पैरेलल है किसका, BC का। तो हमारा AD आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना BC के बराबर, मैग्नीट्यूड का दुगना होता है। जिससे प्रूफ नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम प्रूफ करके जो है इसको आपको जो है व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जिसको नहीं प्रूफ होगा कि ये दुगना होता है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है ने आप हमको भेजना, तो हम बना के भेज देंगे। ठीक, तो ये हमारा BC को किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, B से। तो ये किसके बराबर होगा, 2B। कौन आ चॉइस होगा, सेकंड होगा। ठीक, फिर देखिए जो है इसी प्रॉब्लम में ने हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रॉब्लम में हम लोग जो है एक D लेते हैं, दूसरा हम लोग जो है E वेक्टर लेते हैं, तीसरा हम लोग जो है ये F वेक्टर लेते हैं ने। ठीक, तब हम लोग पूछते हैं, ठीक, तब आपसे पूछा जा रहा है A जोड़ B जोड़ C जोड़ D जोड़ E जोड़ F, ये आपका जो है इक्वल टू
पहला चॉइस है 2A, दूसरा है 2B, तीसरा है 2C, चौथा चॉइस आपका जो है 0। वही चॉइस हम लोग दे रहे हैं। नहीं, 0 पर सबका ध्यान गया होगा, जो कि गलत चॉइस है। खाली ध्यान देखो, यदि गलत भी उतार लिया होगा तो देखो, हमारा ABC ने आपका D सब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। सब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन F क्या है, क्लॉकवाइज है। आप F को यहाँ से हटा दो पहले, तो ये खाली रह गया। अब जोड़ो, A जोड़ B जोड़ C जोड़ D जोड़ E, तो ये आपका यहाँ से इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, AF। अब फिर दोनों तरफ F वेक्टर को जोड़ो, A जोड़ B जोड़ C जोड़ D जोड़ E जोड़ F, AF जोड़ F। F भी तो हमारा यही वेक्टर था ना, इसका मतलब AF और F दोनों सेम वेक्टर है। तो ये हमारा AF जोड़ F वेक्टर, तो ये भी AF हो गया। तो ये कितना हो गया, 2AF। ये साइड AF और CD दोनों पैरेलल है, AF पैरेलल है CD का, और रेगुलर हेक्सागोन है तो साइड भी बराबर होगा। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, 2C का। अब कौन आंसर होगा, तीसरा। इसी में हम लोग एक प्रॉब्लम और बढ़ाते हैं, खाली जो है ब्रेक के लिए खाली एरो बदल देते हैं। अब ये नया प्रॉब्लम हो गया, ये हमारा F हो गया ने, ठीक। चॉइस भी वही है, तो अब क्या होगा आंसर, A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से E आया, E से F आया, F से A आ गया। तो अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधे हम लोग जोड़ देंगे E जोड़ F, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमारा जो है चौथा चॉइस हो जाएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू।